पत्थर से पारस सिवाय बाप के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना। बाबा हमें कैसा बना रहे हैं? पारस बुद्धि। पारस बुद्धि मतलब सोने जैसी बुद्धि, मतलब सिमिलर टू सोने जैसी। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, वह कभी राज्य करते थे, यह अभी किसको पता थोड़ी है। आज से 5000 वर्ष पहले अपने को देखना है कि हम ही लक्ष्मी नारायण थे। बाबा हमारे बारे में बता रहे हैं। फिर बाबा हमें क्या याद दिला रहे हैं? बच्चे ये तुम्हारी स्टोरी है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, फिर ये कहाँ गए? जब किसी को बताओ लक्ष्मी नारायण के बारे में तो बुद्धि में याद रहे कि हम कौन है। भाई जी आप कौन है? कहाँ से आई आप? कहाँ रहती है? हम किस सेंटर से? मतलब मधुबन से? माउंट आबू। माउंट आबू से। तो अच्छा आप बताइए भाई जी पहले तो कि आप अपने को क्या समझेंगे? हम कौन सी आत्मा है? जी अपने को कौन सी आत्मा समझेंगे? हम लक्ष्मी नारायण की आत्मा है। अच्छा। ठीक है, पक्का है ये बात कि हम लक्ष्मी नारायण की आत्मा है? क्योंकि हम रोज मुरली सुनते हैं। नहीं ये तो होता है, आज सुनाते देवी धर्म तो बोला है, तो उस धर्म में जो भी होगी सब आत्मा ही उसी में होगी क्या? तो बाबा ने कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये जो कॉलेज है, ये स्कूल है, ये सेंटर है, ये लक्ष्मी नारायण बनने का स्कूल है, कॉलेज है। क्या? लक्ष्मी नारायण बनने का कॉलेज है ये। हाँ वो तो है, ठीक है। हाँ और लक्ष्मी नारायण बनने के कॉलेज में पढ़ेंगे तो हम कौन बनेंगे? लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे। आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप क्या बनेंगे? डॉक्टर, है ना? डॉक्टर ही बनेंगे ना, कंपाउंडर तो नहीं बनेंगे। तो ये पक्का रखो कि अगर हम इस कॉलेज में पढ़ने आए हैं, मुरली सुनने आए, ये मुरली ही लक्ष्मी नारायण के लिए, ये मुरली सिर्फ लक्ष्मी नारायण के लिए ही है। वो ही सुनते हैं इसको रोज। 8 गदिया है दीदी वो तो। हाँ जी 8 गदिया है वो तो। लेकिन पढ़ाई तो लक्ष्मी नारायण की है ना। देखो बाबा ने एक फार्मूला दे दिया हम बच्चों को, निश्चय बुद्धि विजंती। निश्चय बुद्धि विजंती। विजंती, ठीक है। जिसने ये निश्चय कर लिया कि बाबा लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं मुझे, और मैं लक्ष्मी नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ और मैं ही था, तो लक्ष्मीनारायण कितने यही बनेंगे? सुदर्शन चक्र है। लक्ष्मीनारायण तो एक ही होंगे ना, और लक्ष्मीनारायण जैसे बन गए लक्ष्मीनारायण बन गए, उनके तो उनके चीज पक्की हो गई। 108 उतना पुरुषार्थ भी तो। उनकी चीज तो पक्की हो गई ना। लेकिन अब फार्मूला, हाँ और लक्ष्मीनारायण बनने के बाद उन जैसे सब लक्ष्मीनारायण थोड़ी बन सकते। ये होना चाहिए कि लक्ष्मीनारायण जैसा नहीं बनना है। देखो एक चीज बस समझ लो, बाबा ने बोला है कि ये देखो एक बड़ी अच्छी चीज है, कभी हम फुर्सत में इस पे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि फार्मूला क्या है? निश्चय बुद्धि विजंती, हाँ है ना? ठीक है। तो जो अपने अंदर ये निश्चय पक्का कर लेगा, बस यही यही पुरुषार्थ करना है कि अपने अंदर निश्चय पक्का कर लेना, इतना हमें आसान है। लक्ष्मीनारायण बनना है, बस ठीक है, चलिए। अब देखो ये ना एक्चुअल में एक राज की बात है, ये है इतना आसान, लेकिन इस आसान चीज़ पे विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है कि हम सोचेंगे हम लक्ष्मी नारायण की आत्मा बन जाएंगे, इस बात पे विश्वास कर निश्चय नहीं कर मैंने तो पाते। ये कहा कि लक्ष्मीनारायण जो एक एक वो है कि राजा है या महाराज जो भी है, तो वो थोड़ी उनके तरह के बनने के तो और महाराज बनेंगे, या उनके आगे की जो पीढ़ी चलेगी उनके साथ बैठेंगे। अभी आप नए हैं ना, तो अभी आप लोगों को कभी यहाँ पर दोबारा चांस मिलेगा ना, तो जो हमारे साथ चलिए उनको कोई नहीं, पक्का हो चुका है, कोई नहीं। अभी आप लोगों को भी बाबा पक्का कराएंगे। ये ना बेसिक चीज़ें हैं। आप कितने टाइम से मुरली सुन रहे है हैं? जी। कितने टाइम से मुरली सुन रहे हैं आप? कितना टाइम? बहुत टाइम हो गया, कितने टाइम से? 6-7 साल हो गए, और अच्छा, ज़्यादा हो गए होंगे। नहीं 7 साल कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है हैं? कोई बात नहीं। नहीं सीख पाए कुछ भी। हाँ 7 साल अभी तो छोटे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। चलिए कोई नहीं, हमें भी बहुत ज़्यादा नहीं, हम भी छोटे कोई नहीं, बच्चे हैं। चलिए। आपको कितने साल हो गए दीदी? साल को क्यों देखना, हाँ, वैसे हमें तो काफ़ी हो गए हैं। साल से हाँ नहीं फर्क पड़ता। 24-25 साल तो हो गए हैं, अच्छा। तो हो जाएगा आपको भी, फर्क है, क्योंकि 25 साल, 7 साल हो गए। चलिए कोई नहीं। तो बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ गए? तुम बता सकते हो? 84 जन्म भोगे। चलो आप ऐसी प्रैक्टिस करो कि चित्र को देख के ही समझो, फिर धीरे धीरे इस पे भी आ जाओगे, इस पॉइंट पे भी आ जाओगे, है ना? तो बाबा ने बताया कि फिर यह कहाँ गए? लक्ष्मी नारायण थे ना यहाँ पर, फिर यहाँ से कहाँ गए लक्ष्मी नारायण? मंदिर में जाओ, यही बढ़िए, यहीं आएगा। आप सपोज हम सब मंदिर में जाते हैं, ठीक है, बहुत लोग लक्ष्मी नारायण के आगे खड़े हैं, ठीक है, पंडित जी भी खड़े हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि उनको कैसे समझाना है
कि वो कहाँ गए? कि आज से 5,000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ गए? यही है अभी। तुम बता सकते हो 84 जन्म भोगे, हाँ मतलब ये आज यही कहीं होंगे जो भी इस जन्म में होंगे। मनुष्य रूप हाँ, में है, हाँ, हम मनुष्य रूप में है, अभी तमो प्रधान है हाँ, तभी तुम प्रधान है ना पॉइंट। ठीक है। लक्ष्मी नारायण अभी कौन अभी है? तुम हम प्रधान सब ठीक कौन है? ठीक है। अब सतो प्रधान को थोड़ा लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, जो तमो प्रधान होंगे उन्हीं को तो सतो प्रधान मतलब ही लक्ष्मी नारायण। अब समझ गया मतलब। तत्वम, तत्वम, ये नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे ना सके। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत है ना, उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाए, खुशी का पारा एकदम चढ़ जाए। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। जब गीत सुनते हो तो नशा चढ़ता है तो वो स्थायी भी रहना चाहिए। यह है ज्ञान का अमृत। नशा कैसे चढ़ता है? ज्ञान के अमृत से। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है ना, यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए। बाबा कहते तुम्हारा ये स्मृति भूलनी नहीं चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो, इनको देखो और महसूस करो, खुश हो कि अरे हम ऐसा बन रहे हैं, खुशी होनी चाहिए। जानते हो हम श्रीमत से फिर ये श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप, यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और उनका जो वर्षा है उसमें लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को बाप दादा को याद प्यार। मीठे बाबा गुड मॉर्निंग, बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, विकर्मा जीत बनने के लिए क्या करना है? यथार्थ रीति बात को याद करना। योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। यहाँ देखते हुए बुद्धि योग बाप और वर्षे में लगा रहे। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार, बाबा का वर्षे पूरा अधिकार है। लक्ष्मी नारायण मतलब पूरा वर्षा, और अगर लक्ष्मी नारायण नहीं बनते हैं, प्रजा बनते हैं तो पूरा वर्षा तो नहीं है, थोड़ा हो गया वर्षा। तो बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए क्या बनना है? मातेला। मातेला बनना है, सगा मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। सिखाया ना बाबा ने कैसे समझाओ। जब हम ये चीज़ें बाबा से समझते हैं, अच्छे से समझ के उसको रिवाइज करके, फिर पहले अच्छे से समझना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर वही बातें दूसरों को समझाओ। धारण करके। इससे बुद्धि रिफाइन होती है। बन तो जाएंगे, देखो हम जब बोलते हैं, बोलना ही बनना है। अच्छे से समझा उसको, क्योंकि सारा दिन बुद्धि में यही बातें सोचना, यही बोलना, यही धारणा है। यही तो कर्म है, श्रेष्ठ कर्म, दूसरों को समझाना है। अगर आपके आसपास कोई नहीं सुनते, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लोग इतना नहीं सुनते, कोई बात नहीं, आप बाहर में पार्क में जाके सुना दो, मंदिर में जाके सुना दो। जरूरी थोड़ा ना कि जो साथ में ही रहते हैं उन्हीं को सुनाना, कोई बात नहीं। हमारे वाइब्रेशन ही बहुत है उनके लिए, तो देखना पड़ता है ना कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। वरदान है, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा बाबा शिव बाबा बाप दादा वरदान दे रहे हैं। देखो बाबा को, बाबा मुझे आत्मा को वरदान दे रहे हैं। बाबा का हाथ मेरे सिर पे है। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा अच्छा
तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। सिर्फ स्मृति का स्विच ऑन करो। आवाज़ अच्छी आ रही है ना? तो सेकंड में पहुँच जाएंगे। स्विच स्मृति का ऑन और सेकंड में पहुँच जाएंगे। और जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए, ये जो लिफ्ट है ना दिव्य बुद्धि की, इसको यूज़ करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन, अच्छा, ध्यान देकर केयरफुल बनकर स्मृति के स्विच को यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। क्या पक्का करना है? जैसे मैं आत्मा शिव भगवान का बच्चा, मैं आत्मा परम धाम वासी हूँ। जैसे बाबा परम धाम वासी है, बिल्कुल ऐसे बाबा के साथ। अब जैसे बाबा परम धाम से आके सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता कंबाइंड रूपधारी बनते हैं, ऐसे मैं आत्मा भी आकारी फरिश्ता रूपधारी हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता रूप सूक्ष्म वतनवासी हूँ। अभी मैं आत्मा साकार कर्मेंद्रियों को आधार लेकर ब्राह्मण रूप में हूँ। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके फिर ये सहज हो जाएगा। तो ये हो गया स्मृति का स्विच ऑन करना और सेट करना। तो पापा कहते हैं ये अमृत वेले करना है। अमृत वेले केयरफुल बनकर ये स्मृति का स्विच सेट करना है। धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते। स्लोगन है, मन को सदा मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है। अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। हमें क्या बनना है? एकांत प्रिय, एक के अंत में रहने वाले, एक के अंत में ही रहने के प्रिय। तो ये हमें बनना है। फिर है एकता, हमारी आपस में रूहानी स्नेह हो एक दो के प्रति, ये है हमारी एकता। और एकाग्रता,
एक बाप में, एक परमात्मा में एकाग्रता। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना। एकांत नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे। अकेले कई बार रहते हैं तो मुश्किल लगता है, तो बाबा कहते हैं हमें तो मजा आता है। जैसे कईयों को, हाँ हमें तो अच्छा लगेगा लेकिन कई इनसे पूछो, अकेले यहाँ रहती खूब मजे करती है। जी बाहर वाले लोग जो होते हैं उनके लिए बाबा कह रहे हैं कि नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे। हम लोग तो चाहते ही हैं एकांत। कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा, लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हुई हैं उसमें खो जाओ। ठीक है, तो ओम शांति। थैंक्स टू बाबा।